यदि आप MS वर्ड फास्ट लेवल पर सीखना चाहते हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से, तो इस वीडियो को जरूर से देखना चाहिए। केवल 60 मिनट में आप MS वर्ड पूरी तरह से सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं MS वर्ड को हम कैसे ओपन करते हैं। अब हमें MS वर्ड स्टार्ट करना है कि हम MS वर्ड का पेज जो है वो कैसे ओपन करें और अपना काम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। पे क्लिक करके आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि आपका MS वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन किया तो ये सारे प्रोग्राम उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे W आइकन दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, हम इसको क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इसमें जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो इसमें काम कर सकते हैं। MS वर्ड में कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट अगर हमें ओपन करना है या उस फाइल को सेव करनी हो, और या फिर कोई ऑलरेडी सेव की हुई फाइल को ओपन करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक नई फाइल ओपन करना। देखिए, हमारे पास जो अभी फाइल है, इसके अलावा हमें कोई एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसके लिए हमें नई फाइल खोलनी। तो नई फाइल के लिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टैब दिए गए हैं, यानी जो मेनू बार दिए गए हैं, उसमें हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है न्यू पे। यानी जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको एक नई फाइल खोलनी है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट रूप में सेलेक्ट ही रहता है, और यहाँ से क्रिएट करेंगे। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट करेंगे तो देखिए एक नई फाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। देखिए, जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं, जब हमने पहली बार कोई फाइल ओपन की है तो डॉक्यूमेंट फाइलें कहलाती है आपकी वर्ड की फाइलें। तो आपको इस फाइल को सेव करना ज़रूरी है। अगर आपने इस फाइल को सेव नहीं किया तो दोबारा जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपने उस फाइल को सेव नहीं किया। तो इसको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें जो भी वर्क करना चाहते हैं वो काम आपका सेव रहना चाहिए। तो हमने नई फाइल ओपन करने के बाद इसको सेव कैसे करते हैं, तो सेव के लिए हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस नाम से करना चाहते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। डिफ़ॉल्ट रूप में ये फाइल डॉक्यूमेंट में जाती है। अगर हम इसका लोकेशन चेंज करते हैं तो आप लोकेशन चेंज करके इसको आप किसी दूसरे लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल नेम देते हैं, यानी आपको ये फाइल किस नाम से बनानी है। तो हम यहाँ पे इस फाइल का नाम देते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। देखिए, अभी अगर हम इस फाइल नेम को डालकर अगर डायरेक्टली सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट में चली जाएगी, लेकिन हमें इसका लोकेशन देना है। हमने इसको डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो देखिए अब ऊपर लोकेशन दिखा रहा है डेस्कटॉप। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल आप बना रहे हैं वो डेस्कटॉप पर जाकर सेव हो। हम यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। जिस नाम से हमने फाइल बनाई थी उसी नाम से आपको यहाँ पे दिख रही है। हम इसको क्लोज करके देखते हैं कि वो फाइल वहाँ है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइल नजर आएगी, ये हमारी ये रही फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। यानी जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहीं से ओपन। अब हमें वहां से इस फाइल को ओपन करना है तो हम माउस से डबल बार क्लिक करके हम ये फाइल ओपन कर सकते। तो हमारी फाइल ओपन हो जाए। इसके अलावा अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल है और हमारी कोई दूसरी सेव की हुई फाइल हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल में आपको ओपन का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से अपनी कोई सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते। जब हमने इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरा लोकेशन दिखा रहा है कि आपको C ड्राइव से ओपन करनी है, D ड्राइव से, डेस्कटॉप से, जहाँ से भी अपनी फाइल ओपन करनी है वो फाइल आप यहाँ से ओपन कर लें। कोई भी फाइल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है इस तरह से। अब जिस फाइल में आप वर्क करते हैं उसी फाइल का नाम दिखाया जाता है। PDF कैसे बनाया जाता है और उसमें हमें पासवर्ड कैसे देना होता है। देखिए, PDF क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी यह एक फाइल फॉर्मेट है। हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसे हम आसानी से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे किसी को भी दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। PDF फाइल को पढ़ने के लिए हमारे पास PDF रीडर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी हम PDF फाइलों को रीड कर सकते हैं। और यदि हम अपना PDF फाइल किसी को देते हैं तो उसके PC में यानी उसके कंप्यूटर में भी
PDF रीडर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि PDF कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसके लिए हमें फाइल ऑप्शन में जाना है। देखिए हमने एक यहाँ पे एक आउटपुट तैयार किया हुआ है, कुछ डेटा लिखा हुआ है। इसको हमें PDF बनाने के लिए फाइल में जाना है। इसमें हमें सेव एज पे जाना होगा। यहाँ पे आपको सेव एज टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पे लेना है PDF। लोकेशन दे दिया, आप D ड्राइव देना चाहते हैं, डेस्कटॉप देना चाहते हैं और इसको सेव करेंगे तो ये खाली PDF बनेगा। लेकिन PDF पे अगर हमें पासवर्ड भी देना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ये पेज रेंज का ऑप्शन आपको ऊपर दिखाया जा रहा है। अगर आपके पास कई सारे पेजेस हैं और सारे पेजेस को आप PDF में बनाना चाहें तो ऑल का ऑप्शन। केवल एक करंट पेज यानी एक ही पेज को आप PDF में बनाना चाहते हैं तो ये सिलेक्शन, यानी कोई भी सिलेक्शन पार्ट आपने अगर किया हुआ है, कोई एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, कोई डेटा आपने अगर सेलेक्ट किया हुआ है, उसी को PDF में बनाना है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। 1 से लेकर जितने भी पेजेस हैं वो सारे ऑप्शन को आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो वहाँ से लेकर वहाँ तक का PDF बनेगा। और इसमें पासवर्ड देने के लिए सबसे लास्ट में ये ऑप्शन दे रखा है, इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विथ अ पासवर्ड। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपसे पासवर्ड पूछता है, आप यहाँ पे पासवर्ड डालें। देखिए पासवर्ड डालने से पहले आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है, पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 6 कैरेक्टर्स एंड 32 कैरेक्टर्स इन लेंथ। उसकी लेंथ होनी चाहिए 6 कैरेक्टर से लेकर 32 कैरेक्टर तक। हम यहाँ पे पासवर्ड ऐड करते हैं और रिपीट कर देते हैं उसी को वापस, और ओके कर देते हैं इसको। अब इसको यहाँ से हम अगर सेव करते हैं तो आपका PDF तैयार हो जाता है और उसमें पासवर्ड भी लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, आप यहाँ पे पासवर्ड लगाएं और इसको ओके कर दें। ये देखिए ये आपका PDF बन के तैयार हो जाता है। आप इस डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। अब हम इस फाइल को अगर क्लोज़ कर देते हैं और वापस इसको ओपन करेंगे और ये आपका जो PDF बना हुआ है, इस PDF को हम ओपन करेंगे। तो जब भी आप इस फाइल को, PDF बनी हुई फाइल को जब ओपन करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड देना है और इसको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। अब हमें इस फाइल का पासवर्ड अगर वापस रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए जो आपकी फ़ाइल बनी हुई इसको सबसे पहले क्लोज़ कीजिए और गूगल क्रोम, यानी आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे इसको पासवर्ड वापस हटाने के लिए, तो गूगल क्रोम आप ओपन करके इसको मिनिमाइज़ करके रखिए। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और ये PDF की जो फ़ाइल बनी हुई है, जो भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे और गूगल क्रोम में ले जाएंगे। तो यहाँ पे PDF प्रैक्टिस फाइल के नाम से हमने दी हुई है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड देना है और सबमिट करना है इसको। ये देखिए आपकी वो PDF की फ़ाइल है। इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है, इसको यहाँ से प्रिंट वाला ऑप्शन लेना है। प्रिंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपके पास अगर प्रिंट का ऑप्शन आपने चूज़ किया हुआ होगा तो यहाँ पे आपको सेव एज एट PDF करना है, यानी उस PDF में हमको सेव करना है। यहाँ से सेव कर दीजिए और जहाँ भी आप उसको सेव करना चाहते हैं, अगेन आप जैसे अगर वो सेम नाम की फ़ाइल है तो आप अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको ये पता चलेगा कि हमने प्रोटेक्शन इसका हटा दिया है। ये हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया है। PDF फाइल प्रैक्टिस फाइल के नाम से हमने दिया था, अनप्रोटेक्ट, सेव कर दिया इसको। अब आप इसको फाइल को जब ओपन करके देखेंगे तो ये फ़ाइल जो है आपकी, आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगी, बिना पासवर्ड के ही ये ओपन हो जाती है। तो MS वर्ड में किसी भी पेज को प्रिंट कैसे दिया जाता है, तो आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास कोई मैटर टाइप किया हुआ है, इस मैटर को हम प्रिंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल टैब में, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रिंट का ऑप्शन। जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से आपको प्रिंट सबसे पहले अपना प्रीव्यू देखना है कि आपका प्रिंट जो है वो सही है, तो आप प्रिंट देना चाहते हैं।
यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ पेजेस दे रखे हैं, नंबर 1 से लेकर 15 पेज नंबर हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट पेज आपको दिखाएगा। ये देखिए इस तरह से 15 ही पेज आपको दिखा रहा है। बैक जाना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हम सारे पेज प्रिंट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में आपको दे रखा है प्रिंट के ऑप्शन। अभी डिफॉल्ट रूप में जो सेलेक्ट रहता है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी सारे पेज अगर आप प्रिंट में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट रहने दें और प्रिंट कर दें तो सारे पेज प्रिंट में आ जाते हैं। पर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और सेटिंग करनी है। सेटिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले इसमें दे रखा है देखिए प्रिंट सिलेक्शन। अभी अगर हम प्रिंट सिलेक्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है क्योंकि ये हाइड है। ये हाइड इसलिए है कि ये ऑप्शन तब यूज लिया जाता है जब आप मैटर में कोई डेटा को सेलेक्ट करके रखते हैं। हम एस्केप की करके इसको बाहर आ जाते हैं और हम कुछ मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये मैटर सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि सारे पेजेस में से सिर्फ यही एक पैराग्राफ हमें प्रिंट के लिए चाहिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। फाइल में जाके हम प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन अब आपको दिखाई देगा प्रिंट सिलेक्शन। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप लेके प्रिंट देंगे तो जो सेलेक्टेड एरिया है वही प्रिंट में आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब ये होता है कि जिसका प्रीव्यू आप सामने देख पा रहे हैं वो करंट पेज है। अगर आप करंट पेज को लेने के बाद प्रिंट दे देते हैं तो सिर्फ आपका यही पेज आएगा। ये कौन सा पेज है? 1 पेज है। अगर आपको पेज चेंज करना है तो आपको दूसरा पेज भी दे सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें 14 वाला पेज लेना है तो हमने 14 यहाँ पे सेट कर दिया है। ये वाला पेज जो है आपका 14 पेज नंबर है और करंट पेज के अकॉर्डिंग यही प्रिंट में आपको मिलेगा, दूसरे कोई भी पेज नहीं मिलेंगे। तो करंट पेज का मतलब भी क्लियर हो गया है कि जिसका प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा है वही उसके लिए करंट पेज होगा। उसके बाद इसमें दे रखा है प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट कस्टम रेंज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं लेकिन न तो आप सारे पेज लेना चाहते हैं, न ही सेलेक्टेड एरिया लेना चाहते हैं और ना ही आप कोई एक करंट पेज लेना चाहते हैं, आपको अलग अलग पेज नंबर चाहिए, तो वो आप यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं एक तो 1 पेज चाहते हैं तो 1 के बाद में आप कॉमा लगाएं, फिर हम 5 पेज चाहते हैं फिर कॉमा लगाएं, फिर हम 10 पेज चाहते हैं फिर कॉमा लगाएं, फिर हम 15 पेज चाहते हैं। तो हमने ये 4 पेज सेलेक्ट कर लिए। 15 पेजेस में से 1, 5, 10 और 15 ये हमने 4 पेज सेलेक्ट कर लिए। हम चाहते हैं उन 15 ही पेज में से ये 4 पेज प्रिंट हो। और यहाँ पे अगर आप ये वाले पेज नंबर डाल के कस्टम रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिंट करते हैं तो केवल आपको यही पेज नंबर प्रिंट में मिलेंगे, दूसरे कोई भी प्रिंट में नहीं आएंगे। ये तो हमने सेटिंग की बात की। उसके बाद आपका प्रिंटर, देखो डिफॉल्ट आपका प्रिंटर यहाँ पे सेलेक्ट रहता है। जिस प्रिंटर को आपने अपने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है वो प्रिंटर आप यहाँ से चूज कर लें और वो प्रिंटर यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही रहता है। अगर नहीं हो तो उसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बना के आप यहाँ से उसको प्रिंटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कॉपीज, यानी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी लेनी है, एक पेज की कॉपीज कितनी लेनी है। तो पर कॉपीज आपको कितनी चाहिए? 4 कॉपी अभी एक एक पेज निकलेगी क्योंकि यहाँ पे कॉपी 1 दे रखा है। अगर आप हर की कॉपी चाहते हैं तो 2, 3, 4 जितनी आप लेना चाहते हैं तो एक पेज की कॉपी इतनी निकली जाएगी। तो ये कॉपीज का ऑप्शन है। और उसके बाद लास्ट में हमें देना है यहाँ से प्रिंट। जब हम प्रिंट देते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी सेटिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पेज को प्रिंट में ले लेता है। यदि हमने वर्ड में कोई पेज का प्रिंट दे दिया है और उस पेज को हमें वापस कैंसिल करना है, प्रिंट कमांड को वापस कैंसिल करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? देखिए हमारे पास एक डेटा तैयार किया हुआ है, हम इसको प्रिंट लेना चाहते हैं। अगर हम प्रिंट दे देते हैं और किसी वजह से हमने कोई पेज गलत प्रिंट दे दिया या नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा दे दिए, इतने नहीं देने थे, या प्रिंट सही नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसी मिस्टेक होती है तो प्रिंट प्रोसेस को कैंसिल किया जाता है। जब भी प्रिंट देना हो, आपने प्रिंट दे दिया, कंप्यूटर प्रिंट का कमांड ले लेता है, लेकिन जैसे ही आप अपने प्रिंटर को स्टार्ट करेंगे तो वो प्रिंट कंप्यूटर में कमांड जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। तो प्रिंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए हमने अभी प्रिंटर बंद किया हुआ है। अब हम पहले प्रिंट दे देते हैं। यहाँ से इस पेज का हम फाइल में जाके प्रिंट में, और ये हम यहाँ पे हमने जो सेटिंग की हुई है हम इसको प्रिंट दे देते हैं।
अब इसने हमारा प्रिंट ले लिया है तो हमें उसको कैंसिल करना है। तो प्रिंट प्रोसेस को वापस कैंसिल कैसे किया जाता है आप देखें। सबसे पहले हमें स्टार्ट में जाना है, डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें। देखिए आपने जिस प्रिंटर में अपना प्रिंट दिया है उसको आप सेलेक्ट करें, सी व्हाट्स प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो वर्ड की फाइल दी थी वो यहाँ पे दे रखी है और वो प्रिंट होगी, उसके पेज प्रिंट होंगे। नंबर ऑफ पेजेस 4 हैं, तो यहाँ पे हमें इस प्रिंट को कैंसिल करना है ताकि ये हमारा प्रिंटर स्टार्ट करने के बाद भी ये प्रिंट ना आए। तो प्रिंटर ऑप्शन में जाके कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट करेंगे, इसको कर देंगे यस। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर HP इंजेक्ट प्रिंटर। तो ये प्रिंटर में जो गया है हमारा प्रिंट, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यस करें और अगर नो तो नो। तो हम यस करना चाहते हैं कि यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी प्रिंट आपके कंप्यूटर ने कमांड नहीं ले रखी है, आपको नए सिरे से प्रिंट वापस देना होगा। MS वर्ड में पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप के मार्जिन ऑप्शन को देखिए। मार्जिन हम जब भी पेज पे डेटा तैयार करते हैं MS वर्ड में, तो आपने देखा होगा कि आउटसाइड में कुछ एरिया आपको दिखाया जाता है जो ब्लैंक दिखाई देता है, ये देखिए। और इस रूलर बार के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये रूलर सेट किया गया है वहीं पे हमारा मेटा टाइप होता है और आउटसाइड का एरिया टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, चारों तरफ आपको दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं मार्जिन एरिया। देखिए मार्जिन को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए आपको यहाँ पे पेज लेआउट में पेज सेटअप में मार्जिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के मार्जिन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नॉर्मल अगर हम चाहते हैं, नॉर्मली रहता है, डिफॉल्ट नॉर्मल रहता है कि नॉर्मल चारों तरफ बराबर इंच 1 इंच का मार्जिन सेट किया जाता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टॉप में भी 1 इंच का, लेफ्ट में भी 1 इंच का, बॉटम और राइट में भी 1 इंच का मार्जिन सेट किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम मार्जिन ज्यादा न रख के बहुत कम रखें, तो मार्जिन कम रखने के लिए यहाँ पे नैरो ऑप्शन दिया गया है। नैरो में देखो 0.5 यानी 1 इंच से कम इंच का जो मार्जिन दिया जाता है वो नैरो मार्जिन। इसमें भी चारों तरफ बराबर मार्जिन, जितना टॉप में दिया है 0.5 उतना ही लेफ्ट में, बॉटम में और राइट में भी दिया जाएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आपका मार्जिन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सेट आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मार्जिन कम चाहते हैं तो हम मार्जिन कम कर सकते हैं। देखिए रूलर की जो पोजीशन है वो आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि हमने नॉर्मल से इसको नैरो में कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम वाइड या मॉडरेट भी अगर लेते हैं, अगर हमें मार्जिन ज्यादा रखना है, ये तो हमने कम रखा, नॉर्मल से भी कम, लेकिन अगर हम नॉर्मल से भी ज्यादा रखना चाहते हैं तो वाइड या मॉडरेट रख सकते हैं। जैसे हमने वाइड रखा तो देखिए यहाँ पे ये वाइड मार्जिन हो गया, यानी बहुत ज्यादा मार्जिन आपको यहाँ पे पेज पे दिखाया जाएगा। ये आपका जो रूलर दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर, यानी आपका जो ये वाला जो एरिया रहता है लेफ्ट इंडेंट से लेकर राइट इंडेंट तक, जो आपका ये रूलर है, आपका वर्क यहीं तक होता है। बाकी सारा स्पेस जो है वो मार्जिन स्पेस रहता है। लेकिन कई बार क्या है, हम अपने हिसाब से भी सेट करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम इनमें जो दिए गए मार्जिन हैं हम उन्हीं को यूज करें। जैसे नॉर्मली हमने नॉर्मल लिया, लेकिन कई बार आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें टॉप का मार्जिन ज्यादा रखना है या लेफ्ट का मार्जिन ज्यादा रखना है, बॉटम और राइट का कम रखना है, 1 इंच से भी कम रखना है, तो वो सेटिंग हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मार्जिन में हम कस्टम मार्जिन को यूज करते हैं। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप अपने हिसाब से भी मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो टॉप का मार्जिन है, अभी हमने नॉर्मल ले रखा था, तो नॉर्मल में टॉप में 1, लेफ्ट में भी 1 इंच, बॉटम में भी 1 इंच और राइट में भी 1 इंच। यहाँ पे ये जो मार्जिन जो दिया गया है ये 1 इंच का मार्जिन नॉर्मल मार्जिन के हिसाब से है। अब हम चाहते हैं कि मार्जिन हम टॉप में तो 1 इंच रखें या 1 इंच से भी कम कर दें, लेकिन हमें लेफ्ट में कम रखना है या बढ़ाना है, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम मार्जिन बढ़ाते हैं, यहाँ पे आप ये प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपको पेज में ये मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमने यहाँ पे सेट किया। जितना आप सेट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड में ज्यादा नहीं रखना है तो राइट साइड से आप कम भी कर सकते हैं। बॉटम में भी अगर कम किया जा सकता है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो
तो इस तरह से देखिए लेफ्ट में मार्जिन बढ़ गया है, बॉटम और राइट का जो हमने मार्जिन कम किया है वो दोनों कम हो गए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ऑफिशियली पेज सेटअप को सेट करना है तो उसके लिए मार्जिन कितना रखें। जब हम ऑफिशियली वर्क करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली जो मार्जिन रहता है वो टॉप में 1.5 इंच, यानी आपको टॉप में 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना होता है। लेफ्ट में भी 1.5 इंच, आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं या फिर ये आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और बॉटम और राइट में रहता है 1 इंच का मार्जिन। ये ऑफिशियल पेज सेटअप का मार्जिन कहलाता है। जब भी आप ऑफिशियल कोई वर्क करते हैं तो टॉप और लेफ्ट का मार्जिन बराबर चलता है और बॉटम और राइट का मार्जिन बराबर चलता है, यानी 1 इंच का मार्जिन बॉटम और राइट में और टॉप और लेफ्ट में 1.5 का। इसको हम ओके कर देते हैं तो ये मार्जिन सेट हो जाता है इस तरह से। इसके अलावा देखिए एक कस्टम मार्जिन में एक चीज आपको और दिखाई देती है, वो है गटर। गटर मार्जिन क्या होता है? देखिए जब भी हमें कोई भी बाइंडिंग करानी होती है किसी भी पेजेस की तो उसके लिए हमें मार्जिन अलग से देना होता है, वो कहलाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन की पोजीशन जो है वो दो ही होती है, या तो लेफ्ट या टॉप। आप बाइंडिंग या तो लेफ्ट साइड से करा सकते हैं या टॉप में करा सकते हैं। अगर हम लेफ्ट को यूज करते हैं और यहाँ से मार्जिन हम बढ़ाते हैं, देखिए आप नीचे इस प्रीव्यू में देखेंगे कि आपको यहाँ पे अलग से स्पेस और दिखाई दे रहा है, यानी ये हमने बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस दिया है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पेजेस हैं, बहुत मोटे हैं, तो आप उनको बाइंडिंग कराने के लिए गटर मार्जिन जो है वो ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर पेजेस कम हैं और आपकी स्पाइरल जो है वो कम में हो सकती है तो उसके लिए आप यहाँ से कम भी रख सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ पे। इस वर्ड में फॉन्ट क्या होते हैं और फॉन्ट की सेटिंग हमें अगर करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में फॉन्ट क्या होता है। जब हम होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉन्ट का एक ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग टाइप के फॉन्ट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कई सारे फॉन्ट आपको कंप्यूटर में नजर आएंगे। कुछ फॉन्ट डिफॉल्ट रूप में आपके पीसी में होते हैं और कुछ जो आपको फॉन्ट लेने हो तो अलग से इंस्टॉल भी किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं। डिजाइनिंग वर्क के लिए डिजाइनिंग फॉन्ट, हिंदी के लिए हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश के लिए इंग्लिश फॉन्ट, कई सारे फॉन्ट है। अगर आपको वर्क में जिस टाइप के फॉन्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली फॉन्ट कौन से यूज करने चाहिए? अगर हम नॉर्मली ऑफिशियल वर्क कोई करते हैं तो उसमें देखिए ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो कैलिब्रेरी दिख रहा है आपको। कैलिब्रेरी जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ये वाला फॉन्ट आपको नजर आएगा। आप कैलिब्रेरी में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी मैटर अगर टाइप करना चाहें तो यहाँ से हमने मैटर टाइप किया तो ये मैटर इस तरह से आपको टाइप होता हुआ दिखाई देता है। ये कैलिब्रेरी फॉन्ट है। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा यानी कोई ऑफिशियली फॉन्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑफिशियल वर्क के लिए तो वो होता है टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। तो दोनों ही फॉन्ट आप ले सकते हैं। जैसे हमने टाइम्स न्यू रोमन लिया तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ गया। आप उस टाइम्स न्यू रोमन या एरियल या कैलिब्रेरी आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस लिस्ट से सर्च भी कर सकते हैं। हमने टाइम्स न्यू रोमन लिया, यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइम्स न्यू रोमन सेट हो गया। आपको वो फॉन्ट वहां पे दिखाई देगा, वही फॉन्ट में आप अपना मैटर टाइप कर पा रहे हैं। तो जो भी फॉन्ट, अगर हम कोई दूसरा फॉन्ट चूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे दूसरा फॉन्ट ले लेंगे। जैसे हमने एरियल फॉन्ट लिया तो यहाँ पे एरियल फॉन्ट आ गया इस तरह से। ये तो ये अलग अलग तरह की फॉन्ट है। कई सारे फॉन्ट है जो कंप्यूटर में जो भी आप मैटर टाइप करेंगे वो फॉन्ट यानी जो वर्ड आप लिखते हैं, जो कैरेक्टर आप लिखते हैं उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में फॉन्ट कहते हैं। हिंदी के लिए अगर आप कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको हिंदी के लिए भी कई सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे चाहे तो इस तरह से सर्च कर लें या फिर उस फॉन्ट को यहाँ पे टाइप कर। जो फॉन्ट आपने बार बार यूज किया है पीसी में तो वो रिसेंटली में यहाँ पे ऐड दिखाई देगा, यानी आपको बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फॉन्ट आप यूज करते हैं वो यहाँ पे रिसेंटली में ऐड हो जाएंगे। अब इस फॉन्ट सेटिंग को करने के लिए जैसे हमने सबसे पहले फॉन्ट चूज किया, अब हम चाहते हैं कि हम इस फॉन्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करें। थोड़ा सा जैसे हम यहाँ पे आपको एक मैटर दिखा देते हैं। उस मैटर में यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग बनी हुई है। इस हेडिंग को हम थोड़ा सा डार्क बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अदर फॉन्ट से थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इस बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बोल्ड हो जाता है इस तरह से।
देखिए अभी हम इस बी पे क्लिक करेंगे तो देखिए नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल फॉन्ट यानी जो मैटर लिखा हुआ है और जो हेडिंग है वो सेम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग थोड़ी डिफरेंट रखे, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड लुक हो जाता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको इटालिक लुक देना, तो यहाँ से आई पे क्लिक करेंगे तो इटालिक लुक आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर हम चाहते हैं कि इसमें हमें अंडरलाइन देनी है, तो यहाँ पे यू पे क्लिक किया तो अंडरलाइन आ गई। तो अंडरलाइन भी डिफरेंट कलर की और डिफरेंट टाइप की होती है। तो यहाँ पे आप जिस भी ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिखाई देगी। आप किसी भी टाइप की कोई भी अंडरलाइन ले सकते हैं, डबल में लेना हो तो डबल में। जो सिलेक्टेड एरिया आपका है वहां पे देखिए इस तरह से ये चेंजेस होता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप जिस भी टाइप की आप अंडरलाइन लेना चाहें उस टाइप की आप अंडरलाइन ले लेंगे। इस तरह से डबल अंडरलाइन आ गई। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कलर भी ऐड हो तो वो भी हम कर सकते हैं अंडरलाइन कलर से। यहाँ से कोई भी कलर चूज किया जा सकता है। आप जो भी कलर चाहते हैं उससे आप उसकी अंडरलाइन की कलर दे सकते हैं। फिर यदि हम ये चाहते हैं कि इस डेटा में हम जो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन हमने यूज किया है, जो कमांड हमने यूज की है, वो वापस अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम उसी मैटर को सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमने ये ऑप्शन अप्लाई किए हुए हैं और उसी पे वापस जाके क्लिक करेंगे। जैसे हम यू पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन रिमूव हो जाती है, आई पे क्लिक करते हैं तो इटालिक हट जाता है और बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो बोल्ड हट जाता है। इस तरह से आप अपने मैटर को फॉन्ट सेटिंग से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, देखिए उसके दो तरीके। पहला तरीका तो देखो, आपको जब भी कोई फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है या उसकी साइज को कम करना है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे हम चाहते हैं कि हम इस फॉन्ट में इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, तो हम इस फॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इंक्रीज करने के लिए देखिए एक ऑप्शन तो आपको यहाँ पे फॉन्ट में ये फॉन्ट साइज का मिलेगा, इसे हम कहते हैं फॉन्ट साइज। अब इस फॉन्ट साइज के साथ ही में आपको यहाँ पे एक एरो जो दिया जा रहा है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉन्ट साइज यहाँ पे दिखाई जा रही है। यानी आपको फॉन्ट साइज कितनी रखनी है। देखो मिनिमम यहाँ पे दे रखा है 8, यानी जो हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो 8 साइज में सेट हो गया। जब हम क्लिक करेंगे तो वो 8 में सेट हो जाएगा। हमें हाईएस्ट रखना है तो इसको अगर हम 72 करेंगे तो देखिए यहाँ तक 72 तक ये हो जाता है। हमें अपने डेटा के अकॉर्डिंग कितनी फॉन्ट साइज रखनी है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, ऑफिशियली हम नॉर्मली वर्क करते हैं, तो जब हम कोई भी फॉन्ट यूज करते हैं तो उसके लिए हमें फॉन्ट साइज भी फिक्स करनी है। जैसे नॉर्मली फॉन्ट साइज 14, 16 रखी जाती है, लेकिन अगर हेडिंग पे आप यूज करते हैं कि उसको आप हेडिंग बेस बनाना चाहते हैं तो उसको फॉन्ट साइज को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज अगर आप हेडिंग के रूप में इंक्रीज करके रखते हैं तो नॉर्मली जो आपका मैटर होगा उसकी फॉन्ट साइज कम रहेगी। आपने हेडिंग की ज्यादा रख ली और अगर आप चाहते हैं कि नीचे यानी जो मैटर आपका रनिंग में लिखा हुआ है उस पे आप थोड़ा सा कम रखें तो उसको आप कम भी रख सकते हैं, क्योंकि हेडिंग हमेशा थोड़ी डिफरेंट होती है अपने अदर डेटा से। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज इसकी देखिए 36 कर लिया। एक तरीका तो हमने यहाँ से कर लिया कि फॉन्ट साइज हम यहाँ से मिनिमम 8 और हाईएस्ट 72 कर लिए। एक और तरीका है, यहाँ पे आपको ये ए और ये ए भी दिया हुआ है, ये कहलाता है इंक्रीज, यानी आप अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसका नाम है ग्रो फॉन्ट। और अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं श्रिंक फॉन्ट, जिसको हम डिक्रीज भी कहते हैं, यानी अपने फॉन्ट को डिक्रीज करना, कम करना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं। 36 तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए आगे से आगे ये इस तरह से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, यानी फॉन्ट साइज बड़ी होती हुई आपको नजर आएगी। आप फॉन्ट साइज इसको देखो जितना बड़ा करना चाहें उतनी बड़ी ये साइज हो जाती है। देखिए कितने होंगे, 210 तक। अब हमें वापस इसको डिक्रीज करना है, कम करना है, तो जो सेलेक्टेड एरिया आपने किया हुआ है वहीं पे ये चेंजेस होगा और श्रिंक फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वापस ये देखिए कम होता हुआ आपको नजर आए। आपको कितना रखना है उतने उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट, जहाँ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे वो क्लिक होगा तो नंबरिंग आपको फॉन्ट साइज में दिखाई देगी। बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर। तो इस तरह से फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और सबसे पहले जिस टेक्स्ट पे आपको चेंजेस करना है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे हमें
ये वाला टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है, तो हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट को हमें कलर देना है, तो देखो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का कलर तो ब्लैक होता है, और अगर हमें इस कलर को चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। होम टैब में ये फॉन्ट का जो ग्रुप दिया हुआ है, इसमें आपको मिलेगा ये वाला जो आइकन है फॉन्ट कलर का है। अगर इस फॉन्ट कलर आइकन को हम ओपन करते हैं तो इसमें कई सारे कलर्स आपको मिलेंगे। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा कर्सर उस कलर पे जाता है तो वो टेक्स्ट, वो फॉन्ट चेंज होता हुआ आपको नजर आता है उसी सेम कलर में। देखिए जैसे हमने कोई भी कलर लिया, ये कलर इसका चेंज हो। दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट कलर में जाते हैं। मोर कलर में भी कई सारे कलर्स आपको दिखाए जाएंगे। अगर जो कलर आपने लिया है उस कलर को भी आप लाइट या डार्क शेड देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। इसको डार्क बनाना है या इसको लाइट करना है या कोई दूसरा डिफरेंट कलर यूज करना है तो वो भी हम यहाँ से इसको यूज करके ओके कर सकते हैं। तो ये कलर हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेडियंट फील्ड भी दे रखा है। अगर आप इस तरीके से भी ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहते हैं डार्क में या लाइट में, तो आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। एक टेक्स्ट का अलग से इफेक्ट इसमें दिया जाता है। तो फॉन्ट कलर के ऑप्शन में हम अलग अलग तरह के फॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं। कोई भी कलर हम चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट का इफेक्ट भी देना चाहें तो भी टेक्स्ट इफेक्ट इसमें दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला जो ए दिया हुआ है, ये टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है। हम टेक्स्ट इफेक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट इफेक्ट दिए गए हैं। हम जो भी इफेक्ट यहाँ पे इस टेक्स्ट पे चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए कोई भी हम इफेक्ट लेना चाहें तो ये इस तरह से उस फॉन्ट में, उस टेक्स्ट पे ये इफेक्ट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। इसके अलावा अगर हमें सिंपल कोई आउटलाइन फिल करनी है तो हम यहाँ से इसकी आउटलाइन फिल कर देंगे। कोई भी आउटलाइन हमें देनी हो इस टेक्स्ट की तो हम उसकी आउटलाइन फिल कर देंगे। हम इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा हम शेडो डालना चाहें, इनर आउटर शेडो अगर हम यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। किसी भी टाइप का इफेक्ट हम दे सकते हैं। देखिए इस तरह से ये इस टेक्स्ट पे ये शेडो अप्लाई हो गया है। और शेडो अगर हम हटाना चाहें तो शेडो में ही जाके आप यहाँ से नो शेडो भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन देना है, हम शेडो के साथ रिफ्लेक्शन भी देना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन भी दिया जा सकता है। ये देखिए इस तरह से जो भी इफेक्ट आप देना चाहें, जो भी रिफ्लेक्शन आप देना चाहें, उस टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन इस तरह से कुछ दिखाई देगा। इसके अलावा ग्लो इफेक्ट है, कलर का इफेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि इसके पीछे कोई कलर का इफेक्ट भी दिखे तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए इसके पीछे एक ग्लो इफेक्ट ऐड हो गया है, यानी टेक्स्ट में हम अलग अलग तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए अगर हम इफेक्ट को रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे सभी में आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आउटलाइन हटाना है तो हम यहाँ पे जाके नो आउटलाइन कर देंगे या यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। शेडो करना है, शेडो हटाना है तो नो शेडो करेंगे। रिफ्लेक्शन हटाना है तो नो रिफ्लेक्शन करेंगे। ग्लो इफेक्ट हटाना है तो हम ग्लो इफेक्ट भी यहाँ से हटा सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आप देखें आउटलाइन में अगर हम चाहें, जैसे हम इसको वापस एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर हम आउटलाइन में चाहते हैं तो यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर भी दे रखे हैं। इसकी विड्थ कितनी रखनी है उस आउटलाइन की वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा, या फिर आप डिजिटल लुक में भी लेना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। एक अलग सा इफेक्ट आप बना सकते हैं इसमें कुछ इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम सारे इफेक्ट को एक साथ रिमूव कर दें। अगर हम सारे इफेक्ट को एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अलग अलग इफेक्ट यूज किए हैं। आउटलाइन अलग से ऐड की है, शेडो अलग से दिया है, रिफ्लेक्शन अलग से दिया है, ग्लो इफेक्ट अलग से दिया है, और उन्हीं ऑप्शंस को वापस आप हटाना चाहते हैं तो सभी पे आपको ऊपर ही ऊपर यहाँ पे नो ग्लो, नो रिफ्लेक्शन, नो शेडो ये दिखेगा। तो आप सारे एक साथ हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग सा ऑप्शन यूज करना है। देखिए इस होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में आपको इस फॉन्ट कलर के ऊपर एक आइकन और दिया गया है। जब आप अपना कर्सर रखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी आपने अगर टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया है तो उसको ये क्लियर कर देता है। जैसे हमने इस टेक्स्ट पे कई सारे फॉर्मेट अप्लाई किए हैं, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं देखिए सारे फॉर्मेट एक साथ रिमूव हो गए।
यहाँ तक कि आपने फॉन्ट साइज जो इंक्रीज की थी वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है और डिफॉल्ट कैलिब्रेरी और 11 साइज इसकी सेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे सारे इफेक्ट एक साथ हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर को यूज करना, देखिए फॉर्मेट पेंटर आपको होम टैब में कीबोर्ड ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे दिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का जो यूज है, जनरली हम किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट, किसी भी लाइन में अगर हमने कोई भी इफेक्ट, टेक्स्ट का इफेक्ट लिया हुआ है और वही इफेक्ट हमको दोबारा किसी दूसरे डेटा पे रिपीट करना है सेम, तो वो हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करके कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना। जैसे यहाँ पे हमने ये हेडिंग दे रखी है, इस हेडिंग पे हमने कुछ कलर्स इफेक्ट डाल रखे हैं, कुछ फॉन्ट का इफेक्ट दिया गया है। अगर यही इफेक्ट हमें दूसरे डेटा पे भी अप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली इसको फॉर्मेट पेंटर से ले सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। जैसे हमें ये वाला फॉर्मेट लेना है तो आपको कर्सर वहीं रखना है या आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। जिस मैटर पे आपको ये फॉर्मेट कॉपी करना है उस मैटर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे एक पेन ब्रश जैसा आइकन दिखाई दे रहा है। आपको अपने उस मैटर को सेलेक्ट करना है जिस मैटर पे आप ये वाला फॉर्मेट चाहते हैं। तो हम जैसे इस लाइन को हम सेलेक्ट कर देते हैं, इस सेंटेंस को हमने सेलेक्ट किया तो देखिए सेम फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपने हेडिंग पे दिया है वही फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो गया है। जनरली अगर कोई आप ऐसा वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार अलग अलग टाइप के मैटर पर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट की जरूरत है तो आपको ये सब चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फॉर्मेट पेंटर से उस मैटर को उस पहले वाले फॉर्मेट से कॉपी कर सकते हैं। तो ये काम करता है आपका वर्ड में फॉर्मेट पेंटर, यानी किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। एमएस वर्ड में किसी भी मैटर को अगर हमें एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जाना हो तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसके लिए हम कॉपी ऑप्शन चूज करते हैं। यानी हम एक मैटर को कॉपी करेंगे और दूसरी फाइल में उसको पेस्ट कर देंगे। एक होता है कट। अगर हमें कोई मैटर एक फाइल से हटाकर दूसरी फाइल में लेके जाना है तो हम उस कंडीशन में करेंगे कट और फिर दूसरी फाइल में जाके उसको करेंगे पेस्ट। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉपी, कट और पेस्ट के बारे में। किसी भी मैटर को अगर हमें कॉपी करना है तो हम कॉपी करेंगे और उसको कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे। किसी मैटर को हटाना हो तो हम उसको कट करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। किसी भी कंडीशन में अगर आप कॉपी या कट करते हैं तो पेस्ट करना जरूरी है, तभी वो एक लोकेशन से हटकर या एक लोकेशन पर रहकर दूसरी लोकेशन पे आएगा। तो आइए जानते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई मैटर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मैटर जो दिया गया है हम वही देख लेते हैं। हमारे पास ये एक मैटर दिया गया है। अब इस मैटर में से हो सकता है आपको कोई एक लाइन, दो लाइन या आप पूरा मैटर या थोड़ा बहुत मैटर आप यहाँ से इस फाइल से लेके किसी दूसरी फाइल में भी रखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हम ये चाहते हैं तो हम थोड़ा सा मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉपी करें, कट करें या पेस्ट करें, उसके लिए आपको मैटर को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हम यहाँ से इस मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग कर लेंगे। हमने 1 से लेकर 10 तक ये मैटर को सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि यही सारा मैटर दूसरी फाइल में भी रहे और इस फाइल में भी रहे। तो हम यहाँ से इस फाइल में से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे देखो होम मेनू में यहाँ पे दे रखा है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे दे रखा है कॉपी का आइकन। जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करते हैं ये यहाँ से कॉपी हो चुका है। अब इसको कहाँ पेस्ट करना है, तो नई फाइल या नई लोकेशन उसको देना है। तो हम यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। नई फाइल कैसे ओपन करते हैं पिछले वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं। तो आपको फाइल में जाके यहाँ पे अगर न्यू का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ से आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है आप उसमें ये मैटर को लेना चाहते हैं तो वही तरीका है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ओपन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप अपनी कोई सेव की हुई फाइल में ये मैटर लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ओपन करें। तो अभी हमने यहाँ से नई फाइल ओपन की है, ये नई फाइल में हम वो मैटर लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार कॉपी हो चुका है। तो कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे ये आइकन जो है कॉपी का हाइड हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप दोबारा इसको यूज नहीं कर पाए, जब तक वो पहले कॉपी किया हुआ आप पेस्ट नहीं करते।
तो यहीं पे आपको दे रखा है पेस्ट, आप इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करें, वो सेम मैटर आपका यहाँ पे कॉपी हो जाता है। हमारे पास दोनों फाइलें ओपन हैं। इस फाइल में से हमने ये मैटर सेलेक्ट करके कॉपी किया था, जब दूसरी फाइल में हमने इसको लिया तो यहाँ पे ये दूसरी फाइल में आ जाता है। तो इस तरह से हम कॉपी करके एक फाइल का मैटर दूसरी फाइल में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट का। देखिए यहाँ पे अगर हमें कोई मैटर कट करना है, कुछ भी मैटर हम कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से 11 से लेकर 15 तक का मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। हमने 11 to 15 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया। हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से हट कर दूसरी फाइल में ले जाना है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे कट। कट पे क्लिक किया, देखिए 11 to 15 यहाँ से हट चुका है, यानी 10 से डायरेक्ट 16 आ गया है। 11 to 15 हमने सेलेक्ट करके कट किया था, इसलिए वो यहाँ से हट गया है। कट का मतलब काटना। और हम उसी फाइल में चलते हैं या जिस भी लोकेशन पे आप लेना चाहते हैं उस फाइल में हम गए और यहाँ पे वही करना है आपको पेस्ट। ये देखिए यहाँ से 1 से 10 तक तो हम कॉपी करके लाए थे और 11 to 15 हमने कट किया, वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन 1 से 10 तक आपको उस फाइल में भी मिलेगा, लेकिन 11 to 15 आपको उस फाइल में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल हमने उस फाइल में से उस डेटा को हमने कट करके लाए थे, उस मैटर को कट करके लाए थे, इसलिए वो मैटर उस फाइल में नहीं मिलेगा। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। देखिए फाइंड, सबसे पहले हम फाइंड देखते हैं। फाइंड का मतलब होता है किसी भी वर्ड को ढूंढना, फाइंड करना। जैसे हमारे पास कोई मैटर है, हम उस मैटर में से अगर कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो अगर हम पूरे मैटर में इस तरह से ढूंढेंगे तो शायद हमें बहुत टाइम लगेगा और हम एग्जैक्ट रिजल्ट भी नहीं पा सकेंगे। तो हम उसके लिए वर्ड में फाइंड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, वो हम फाइंड ऑप्शन को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास जो डेटा तैयार है, हम उसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास मैटर में सम लिखा हुआ है, हम सम को फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए सम को फाइंड करने पे आपको उसने कहाँ कहाँ पे सम लिखा हुआ है वो सारा एक साथ हाईलाइट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से आपको फाइंड हो जाता है कि आपने पूरे मैटर में कहाँ कहाँ पे सम लिखा हुआ है, वो एक साथ आपको मैटर में दिखा देता है। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन जो है, ये तो हुआ फाइंड, फिर दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो रिप्लेस आपको दिया गया है। यहाँ पे हम कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो किस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको रिप्लेस में फाइंड व्हाट में आपको वो वर्ड लिखना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम वही लिख लेते हैं, सम लिख लिया हमने। अब सम की जगह पर हम इस पूरे मैटर में क्या लिखना चाहते हैं, तो रिप्लेस विथ में हम वो लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फ्यू, यानी सम को हटा के हमें फ्यू लिखना है। देखिए कई जगह पे सम दिया हुआ है, अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है फर्स्ट। फिर अगर आप नेक्स्ट भी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सम था तो यहाँ पे फ्यू हो चुका है। अगर आप इसे भी करना चाहते हैं, ये वाला जो सम है अगर आप रिप्लेस करेंगे तो वहाँ से भी वो चेंज कर देता है और नेक्स्ट वाले सम पे ले लेता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये वाला सम जो है वो चेंज नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, तो फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट करते ही देखो इसने यहाँ से सम को चेंज नहीं किया है और नेक्स्ट सम पे चला गया। अब यहाँ पे सम ही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे समथिंग लिखा हुआ है, तो हम इसको भी अगर फाइंड नेक्स्ट करना चाहें तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। देखिए और यहाँ पे आपको सम लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस होके वो सम की जगह पे यहाँ पे फ्यू आ जाएगा। इस पूरे मैटर में जितने सम दिए गए हैं आप एक साथ सारे को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो जितने भी रिप्लेसमेंट होंगे यानी सारे रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, यानी 37 यहाँ पे रिप्लेसमेंट होंगे
तो अगर आप ओके कर देंगे तो पूरे मैटर में जहाँ जहाँ पे भी सम था वहाँ पे चेंज होके वो फिल हो गया। आइए जानते हैं एमएस वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। मुख्यतः एमएस वर्ड में 5 तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टेब पर जाना है। यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे जब हम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लॉक्स के थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ आपको जैसे जैसे आपका कर्सर इन ब्लॉक्स पर जाता है तो एक पीछे एक टेबल बनती हुई नज़र आती है। इसमें कुछ रो और कॉलम मर्ज किए जाते हैं, उसके थ्रू हम टेबल बना सकते हैं। जैसे यदि हम इनमें हॉरिजेंटल तरफ जाते हैं तो ये बन जाते हैं आपके कॉलम, और अगर आप वर्टिकली आते हैं तो ये बन जाते हैं रो। कितने रो और कॉलम की हमें टेबल बनानी है उतने आप इन ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर आपको कुछ डिजिट भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आप जैसे जैसे आप कर्सर ले जाते हैं तो ऊपर टेबल जितने रो और कॉलम आप उसमें बना रहे हैं तो वो नंबर आ जाता है। पहले शो होता है आपका कॉलम, यानी 4×3 लिखा हुआ है, तो यानी 4 उसमें आपके पास कॉलम बन रहे हैं और 3 उसमें रो बन रही है। जितने रो और कॉलम की आप टेबल बनाना चाहते हैं उतने रो और कॉलम की आप टेबल बना सकते हैं इस तरीके से। पहला तरीका तो ये हुआ। इसके अलावा जैसे हम दूसरा तरीका देखते हैं टेबल इंसर्ट करने का, तो इंसर्ट टेब पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कोई बड़ी टेबल बनानी है जिसमें रो और कॉलम आपको ज़्यादा लेने हैं तो आप इंसर्ट टेबल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम आपको कितने लेने, यानी कॉलम कितने बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 10 तो हमें कॉलम बनाने हैं, और रो कितनी बनानी है, जैसे 15 रो बनानी है हमको, तो हम 10/15 की एक टेबल बना सकते हैं। इसमें नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फिक्स कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेन और ऑटो फिट टू विंडो। तो आपको ऑटो फिट टू विंडो वाला ऑप्शन लेके आपकी एक टेबल बनानी चाहिए। इस तरीके से 10/15 की एक टेबल इंसर्ट होती है। इसके अलावा अगर हमें कुछ टेबल ऐसी बनानी होती है कि जिसमें हमारे पास रो और कॉलम की विड्थ और हाइट अलग तरह से सेट करनी है अपने डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल से एक पेंसिल टूल दिखाई देता है, इसके थ्रू आप अपनी टेबल बना सकते हैं। जैसे आपको रो और कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ानी है, कम करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं कि कितने रो और कॉलम आपको बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रो और कॉलम बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी टेबल को खुद ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देंगे, जैसे इंसर्ट में, टेबल में, एक्सेल की स्प्रेडशीट। अगर एक्सेल का वर्क आपको वर्ड में ही करना है, रनिंग टेस्ट के साथ आपको एक्सेल की शीट लेनी है, तो आप एक्सेल की स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। इससे एक एक्सेल की शीट इंसर्ट हो जाती है। ऊपर सारा फॉर्मेट भी आपको एक्सेल का ही दिखाया जाएगा, यानी आप वर्ड में एक्सेल का वर्क करना चाहते हैं विद रनिंग टेस्ट के साथ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बनी बनाई कुछ टेबल भी यहाँ पे दी गई होती है टेबल में, क्विक टेबल के नाम से, यानी कुछ बनी बनाई टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आपको अगर कैलेंडर वगैरह कुछ बनाना हो तो उसके लिए आप इन टेबल को यूज़ कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट को यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग टाइप से आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है। इस टाइप से आप डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाती है। इसमें अपना डेटा जो भी ऐड करना है, इस डेटा को यहाँ से आप रिमूव करके अपना कोई भी डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी डेटा आप ऐड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। आइए आगे टेबल में हम देखते हैं। जब हम टेबल को सेलेक्ट रखते हैं, यानी आपका कर्सर उस टेबल के अंदर होता है, तो ऊपर आपको यहाँ पे टेबल टूल दिखाई देता है, उसका डिज़ाइन और उसका लेआउट, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे उसमें दिखाई देते हैं। टेबल में कुछ भी चेंजेस करने के लिए टेबल टूल होना ज़रूरी है। वो तब तक ही दिखाई देगा जब तक आपकी टेबल सेलेक्ट रहती है। अगर आप अपनी टेबल को अनसेलेक्ट कर देते हैं, यानी आप अपना कर्सर जो है उस टेबल के बाहर रखते हैं, तो ये टेबल टूल जो है वो हाइड हो जाता है। वापस अगर आप अपना कर्सर टेबल के अंदर रखेंगे तो टेबल टूल आपको वापस दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं कि उसमें हम टेबल में कैसे कलर फिल करें,
टेबल में हम रो कॉलम की साइज़ को कैसे कम ज़्यादा करें, रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस टेबल में कलर फिल करना है तो उसका डिज़ाइन वाला ऑप्शन हमें टेबल टूल का यूज़ करना होगा। यहाँ पे टेबल स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। इस टेबल में अपना कर्सर आपको टेबल में ही रखना है और इसमें आप टेबल से कलर फिल कर सकते हैं। टेबल स्टाइल के ऑप्शन से अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे स्टाइल दे रखी है। सिर्फ आपको आउटलाइन फिल करनी है, उसमें कलर फिल करना है। तो आप इसको नीचे की तरफ अगर मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन कलर में भी मिलेंगे। जैसे पूरी टेबल में कलर फिल हो जाता है। इस टेबल स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस भी रहते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को यूज़ ले सकते हैं। जैसे हेडर रो पे हमें क्लिक करते हैं तो हेडर रो थोड़ा सा देखो अलग डिफरेंट कलर का हो गया, यानी अदर से थोड़ा लाइट हो गया है। ये हम अगर वापस ऑप्शन हटाते हैं तो वापस एज यूजुअल पोजीशन में हो जाता है। या फिर टोटल रो, नीचे से एक रो को इस टाइप से वो हाइड कर देता है। बैंडेड रो करना है इस टाइप से तो बैंडेड रो कर देता है। बैंडेड कॉलम करना है तो बैंडेड कॉलम। फर्स्ट कॉलम करना है, फर्स्ट कॉलम इस टाइप से हो जाता है। लास्ट कॉलम को यूज़ करेंगे तो लास्ट कॉलम इस टाइप से हो जाता है। तो अलग अलग ये सारे ऑप्शन जो है वो टेबल स्टाइल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अलग अलग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। इसको वापस अगर नॉर्मल बनाना है तो इसी ऑप्शन में आपको नॉर्मल टेबल वाला भी ऑप्शन दिखाया जाएगा। ये नॉर्मल है, वापस हम इसको नॉर्मल बना सकते हैं, यानी उसमें से जो भी स्टाइल हमने अप्लाई की है वो स्टाइल वापस हटाने के लिए। आपको पर्टिकुलर एरिया ही अलग कलर में ऐड करना है तो आप शेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने हेडिंग बना रखी है, इस हेडिंग को अलग कलर में फिल करना है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और शेडिंग में जाके यहाँ से हम कोई भी कलर फिल कर दें। ठीक है, डिफरेंट कोई भी कलर आपको जो यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमें और भी इसमें कलर फिल करना है तो पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके आप ये शेड फिल कर सकते हैं इस टाइप से। तो अगर पर्टिकुलर एरिया ही आप अगर लेना चाहें अलग कलर में तो उसको सेलेक्ट करके आप शेडिंग फिल कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ टेबल करना चाहते हैं, यही ऑप्शन हमने इंसर्ट टेबल करते समय भी देखा था। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देता है और यही चीज़ आपको इसकी डिज़ाइन वाले ऑप्शन में भी ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिखाया जाता है। यानी आप अपनी टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये पेंसिल टूल के ड्रॉ कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है ड्रॉ करने के लिए जो हमने पहले भी देखा था। क्योंकि इस टाइप का अगर आपको कोई भी टेबल आप जो बनाते हैं किसी अलग फॉर्मेट में तो ऐसा फॉर्मेट आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐसा केवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ लाइंस को थोड़ा सा अलग बताना है, यानी थोड़ा सा उसको डार्क करना है, तो हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इस पेंसिल की विड्थ, यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा लें और आप चाहे तो उसी टेबल के ऊपर आप आउटलाइन कर लें या फिर अलग से भी कोई ड्रॉ करेंगे तो भी ड्रॉ कर सकते हैं। या उसका कोई कलर यूज़ करना है उस पेंसिल का तो कलर भी हम यहाँ से ले सकते हैं पेन कलर के ऑप्शन से। कोई भी आप कलर यूज़ करना चाहें तो आप आउटलाइन कर सकते हैं उसके ऊपर, इस टाइप से आउटलाइन फिल कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी पहले भी बनी हुई कोई टेबल हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ड्रॉ करना चाहें तो अलग कलर से भी आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर कोई लाइन आपको हटानी है तो उसके लिए इरेज़र दिया गया है। आपको इरेज़र के थ्रू आप उस लाइन को रिमूव कर सकते हैं जो आपने एक्स्ट्रा बना ली है या जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से आप उसको इरेज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें किसी रो या कॉलम को हटाना है तो हम उसको इरेज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से उसको सेलेक्ट करें, वो इरेज़ हो जाता है। या पर्टिकुलर कोई लाइन है, उस लाइन को ही हटाना है तो हम लाइन को हटा सकते हैं उसको इरेज़ करके। तो ये हम करेंगे इरेज़र के थ्रू। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लेआउट वाला जो ऑप्शन है, इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि हम रो कॉलम को कैसे और इंसर्ट करें या हम उसको कैसे डिलीट करें, सेल को, रो को, कॉलम को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये रो और कॉलम वाला ऑप्शन देखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। अगर आपको इसमें
और रिक्वायरमेंट है किसी रो या कॉलम की तो आप और इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको कहाँ इंसर्ट करना है। जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे दे रखा है, हमने इसकी जो भी हमने हेडिंग जो बनाई हुई है उसी के ऊपर हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट अबाव करेंगे तो इसी के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है। या फिर हमें नीचे लेना है, कोई रो हमें और इंसर्ट करना है, तो हमने जैसे यहाँ पे कर्सर रखा और इसी के नीचे हमें एक रो और इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसी के नीचे एक रो और इंसर्ट हो जाती है। बस ये ध्यान रखिएगा कर्सर जहाँ होगा उसी का अबाव और उसी के बिलो आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट लेफ्ट और राइट से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नाम के आगे एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो नेम वाले कॉलम में अपना कर्सर रखा और इंसर्ट लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर कहीं पे राइट साइड में आपको लेना है तो कर्सर के राइट साइड में इंसर्ट राइट के ऑप्शन से राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम देखते हैं किसी भी रो, कॉलम, सेल या टेबल को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपके पास एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप किसी भी रो या कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर उसी रो पे, उसी कॉलम पे या उसी सेल पे रखेंगे तो सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये एक रो जो है वहाँ पे हमारा कर्सर है और ये पूरी रो हमें सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट के ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप माउस को ड्रैग करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट रो लिया तो ये रो सेलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे हमें ये वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करना है तो कर्सर उसी कॉलम पे रखा, सेलेक्ट कॉलम कर दिया, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसके बाद किसी सेल को सेलेक्ट करना है तो किसी सेल को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट सेल का ऑप्शन लेंगे, ये सेल सेलेक्ट हो जाता है। और टेबल को सेलेक्ट करने के लिए टेबल सेलेक्ट का ऑप्शन, ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी रो, कॉलम या सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी रो या कॉलम या सेल को डिलीट करना हो या टेबल को डिलीट करना हो तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको दिया होता है। अगर हमें फॉर सपोज़ कि हमारे पास कोई बड़ी टेबल बन जाती है और उस टेबल में से हमें किसी रो या कॉलम को वापस हटाना है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए उस टेबल में से जिस रो या कॉलम को आप हटाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर दें। जैसे हमें ये तीनों रो जो है वो डिलीट करनी है, एक्स्ट्रा बन गई है, तो आप इसको तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लें और डिलीट ऑप्शन में जाके डिलीट रो कर दें, तो ये तीनों एक साथ डिलीट हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमें कॉलम भी डिलीट करना है तो जिस कॉलम को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट कर लें। ये हमने कॉलम सेलेक्ट करा है और उसके बाद हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो लेआउट में ही आपको डिलीट में डिलीट कॉलम मिलेगा, उससे आप इसको डिलीट कर सकते हैं। टेबल डिलीट करना है तो टेबल डिलीट करने के लिए एक तरीका तो हमने पहले भी बताया है कि इस पर आप जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं इस टेबल को और बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अगर डिलीट टेबल करते हैं तो ये आपकी टेबल जो है वो डिलीट हो जाती है। जैसे हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखिए आपके सामने जो टेबल थी वो डिलीट हो चुकी है। अब हमें इसको मर्ज करना है, कोई भी हेडिंग वगैरह जो आप बनाते हैं वो इसको मर्ज करके हम कर सकते हैं। तो मर्ज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस रो को ही सेलेक्ट किया हुआ है, जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे मर्ज का ऑप्शन जो है वो हाइड रहता है। आप इसको सेलेक्ट करें, चाहे तो माउस को ड्रैग करके कर लें या फिर इस रो को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट रो से भी हम कर सकते हैं, तो ये रो सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद इसको मर्ज सेल के ऑप्शन से इसको मर्ज कर दिया। अब आप इसमें जो भी आपकी हेडिंग जो बनाना चाह रहे हैं उस हेडिंग को आप बना सकते हैं। उस हेडिंग को बनाने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर सकते हैं। अब हमें जैसे इसमें कोई हेडिंग हमने बनाई, ये हमने कुछ हेडिंग इसमें बनाई है, ये हेडिंग हमने बनाई। अब इस हेडिंग को हमें सेंटर में लेना है या फिर राइट में लेना है या लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो उसके लिए अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया गया होता है, टेस्ट अलाइनमेंट। यानी हम इस टेस्ट को सेट करना चाहते हैं। जैसे हमें इसको सेंटर में लेना है तो हम इसको सेंटर में ले सकते हैं इस तरीके से। अगर लेफ़्ट में शिफ्ट करना है वापस तो लेफ़्ट में शिफ्ट किया जा सकता है, राइट में करना है तो राइट में शिफ्ट किया जा सकता है। हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी भी डेटा को स्प्लिट सेल करना है, यानी ये जो सेल हमारा है इसको हमें डिवाइड करना है,
पार्टीशन करने हैं। फॉर सपोज जैसे हमें 2 पार्ट में इसको करना है, तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन दे रखा है, इसी सेल पे अपना कर्सर रखना है और स्प्लिट सेल के ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यानी इसमें कितनी रो और कितने कॉलम आपको सेट करने हैं। जैसे हमें इसमें 2 कॉलम सेट करने हैं और रो एक ही रखनी है, तो ये 2 कॉलम में सेट हो जाता है, यानी डिवाइड कर दिया है 2 कॉलम में। इस तरीके से स्प्लिट सेल को यूज़ किया जाता है। एक और ऑप्शन होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब है अपनी टेबल अगर बड़ी है तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं टेबल को। जैसे हमें ये टेबल को यहाँ से ब्रेक करना है, तो कर्सर यहाँ रखना है अपना इस टेबल में, और स्प्लिट टेबल के ऑप्शन से जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये टेबल स्प्लिट हो जाती है, यानी वहाँ से उसको ब्रेक कर देता है। इस तरीके से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट में जैसे कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम जो डेटा बनाना चाह रहे हैं, जो टेबल बनाना चाह रहे हैं, वो उस डेटा के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी है, तो उसका कंटेंट थोड़ा छोटा करना है। तो ऑटो फिट में ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी टेबल एक छोटी सी टेबल बनती है, अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट भी करना है यहाँ से वहाँ, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ में। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो जैसे इसको राइट में शिफ्ट करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में शिफ्ट हो जाती है। इसको सेंटर बेस देना है तो सेंटर में हम इसको ले सकते हैं, ये सेंटर में आ सकती है। तो इस टाइप की अगर हमें टेबल बनानी है तो ऑटो फिट टू कंटेंट में हम बनाएंगे, और अगर इसको वापस अपने विंडो के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है तो आप इसको ऑटो फिट टू विंडो के अकॉर्डिंग इसको वापस अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कई बार क्या होता है कि अपने टेस्ट का डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो इस टेबल में जिस डायरेक्शन में अभी जो टेस्ट लिखा हुआ है उसका डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहें तो टेस्ट डायरेक्शन से कर सकते हैं। आपको ये टेस्ट डायरेक्शन का ऑप्शन दे रखा है, इसको जैसे ही करेंगे तो ये टेस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका। इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा देंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से टेस्ट डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है ऐसे। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको यूज़ करके आप अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन दे रखा है कन्वर्ट टू टेस्ट। कन्वर्ट टू टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप अपने टेबल को रिमूव करके ओनली टेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, कि खाली टेस्ट रहे टेबल नहीं रहे, तो उसके लिए कन्वर्ट टू टेस्ट का ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ मार्क है, टेब है, कॉमा है, या अदर किसी ऑप्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ मार्क में हमें चेंज करना है, ओके कर देंगे तो ये उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट होता है, यानी एक पैराग्राफ टाइप बन गया। इसके अलावा इसको अगर हमें किसी और दूसरे ऑप्शन में चेंज करना है तो जैसे हमने कन्वर्ट टू टेस्ट में गए, टेब में लेना है, यानी एक समान दूरी उसमें सेट करनी है, तो इस टाइप से टेब सेट हो जाता है। ये देखिए अब ऊपर यहाँ पे आपको समान दूरी पे टेब दिखाई दे रहा है, यानी हमने टेब ऑप्शन यूज़ लिया तो वो टेब के अकॉर्डिंग सेट कर दी उसने उसको टेबल को। इसके अलावा लेआउट के आप कन्वर्ट टू टेस्ट में जाएंगे तो कॉमा में अगर हमें कॉमा यूज़ करना है तो हम कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से हर एक वर्ड के साथ आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप इसमें अदर का ऑप्शन यूज़ लेते हैं, जैसे लेआउट में हम कन्वर्ट टू टेस्ट पे जाते हैं, अदर में जैसे कोई भी आप सिंबल यहाँ पे अलग से भी कोई यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी फुल स्टॉप यूज़ किया हुआ है, ओके किया, ये इस टाइप से हर एक वर्ड के बाद में फुल स्टॉप ऐड हो गया। इसके अलावा जब हम इसको वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, इसको हमें टेबल में वापस कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल वाला ऑप्शन यूज़ लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको वापस टेबल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आपके पास टेबल है तो उसको टेस्ट में कन्वर्ट करता है कन्वर्ट टू टेस्ट का ऑप्शन, और अगर आपके पास टेस्ट है तो उस ऑप्शन को कन्वर्ट करेगा ओनली टेबल में, तो कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल का ऑप्शन यूज़ आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। लेआउट में और भी कई ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे एक दे रखा है फार्मूला। जैसे हमें फार्मूला यूज़ करने हैं, वैसे तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि एक्सेल में ही ज़्यादा फार्मूले यूज़ आते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह यूज़ आती है। नॉर्मली वर्ड में जब हम फाइल बनाते तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन छोटा मोटा फार्मूला कहीं यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे हमें ये जो डिजिट दे रखी है इनको हमें काउंट करना है, अपना कर्सर जो है वो इन नंबर्स के लास्ट में रखें और फार्मूला में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप में यहाँ पे एक फार्मूला दिखाई देता है, इक्वल टू सम अबव,
यानी ऊपर वाले नंबर्स को हमें काउंट करना है। तो हमने ओके किया तो इन नंबर्स को इसने काउंट कर दिया। अगर सारे नंबर को हमें काउंट करना है तो इसी तरीके से हम इनको काउंट कर सकते हैं। सम अबाउट लिखा हुआ है, ये हम काउंट करते जा रहे हैं, कर्सर वहीं रखें और इस तरीके से हम इनको काउंट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला डिफ़ॉल्ट रूप में रहता है, अगर आप इसमें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये टोटल निकालनी है, ठीक है, हॉरिजेंटल जो डेटा दिया गया है उसकी आपको काउंट करना है, उसकी आपको सम निकालना है, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक कॉलम और बना दें। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, जैसा हमने सीखा है कि इंसर्ट राइट करेंगे, इसी के कॉलम के राइट साइड में हम अगर एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट का ऑप्शन लेंगे। अब हमें इनकी टोटल निकालनी है इन नंबर्स की, तो हमें फॉर्मूला में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सम लेफ्ट, जब हमारा कर्सर नीचे था उस नंबर के तो अबाव लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन हमने जैसे ही उसकी राइट साइड में रखा तो लेफ्ट नंबर्स को काउंट करने के लिए सम लेफ्ट आ गया। जैसे ही हम ओके करते हैं तो उस नंबर को इसने काउंट कर दिया इस तरीके से। इसके अलावा किस नंबर का आप एवरेज वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें इन नंबर्स का एवरेज निकालना है, कर्सर हमने यहाँ रखा, आप फॉर्मूला में गए, आपको डिफ़ॉल्ट रूप में वो सम दिखाई देगा, आपको वहाँ पे एवरेज लिखना है। आपको इस डिजिट को यहाँ से हटाना है और एवरेज लिखना है, इक्वल टू लगा के रखना और एवरेज लिखना है। एवरेज लिखा, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करा, ब्रैकेट भी ओपन हो जाता है। अब हमें लेफ़्ट वाले नंबर का एवरेज निकालना है तो हमें लेफ़्ट लिखना होगा, ठीक है, LEFT हमने लेफ़्ट लिखा। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस किया कीबोर्ड से तो ब्रैकेट क्लोज हो गया और ओके कर दिया, तो इन नंबर्स का इसने एवरेज निकाल दिया। इस तरीके से सम हुआ, एवरेज हुआ, प्रोडक्ट हुआ, ये कुछ नॉर्मली फॉर्मूले हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है रिपीट हीडर रो। रिपीट हीडर रो का मतलब है आपके पास आपकी टेबल में जो हेडिंग बनी हुई है इसको नेक्स्ट पेज पे भी रिपीट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन यूज़ किया जाता है रिपीट हीडर रो का। लेकिन आपको इस टेबल को कंटिन्यू आगे ड्रैग करना है, उसको ड्रैग करने के लिए इसी टेबल को हमें आगे बढ़ाना है, तो सबसे लास्ट वाले रो में हम अपना कर्सर रखेंगे और इंसर्ट बिलो करेंगे। इंसर्ट बिलो करने से क्या होगा, ये टेबल आगे मूव करेगी इस तरह से। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, जैसे हमारी ये टेबल जो है नेक्स्ट पेज तक आ गई है। अब ये एक टेबल जो है, इस टेबल की फर्स्ट रो में आपको यही सेम हेडिंग कॉपी करना है, तो कर्सर अपना टॉप वाली रो पे रखें और रिपीट हीडर रो कर दें। देखो इतनी देर ये हाइड था, जैसे ही हमने उसकी हेडिंग पे अपना कर्सर रखा तो ये शो कर दिया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे वाली टेबल में अगर आप देखते हैं तो यही हेडिंग आपको रिपीट होती हुई नज़र आती है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हम हर पेज की स्टाइल, उसके फॉर्मेट और उसके मार्जिन का ध्यान रखते हैं, लेकिन हेडर फुटर को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए हेडर फुटर का यूज़ किया जाता है। हेडर और फुटर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के टॉप और बॉटम पर दिखाई देता है। हेडर पेज के टॉप पर होता है, इसमें आप जैसे ऑफिस नेम है, कोई कंपनी नेम है, वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के फुटर में आप उससे रिलेटेड कोई एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं या मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये आपको हर पेज पे हेडर और फुटर जो आपने फर्स्ट पेज पे डाला है वो सभी पेज पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि हेडर फुटर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक नई फाइल ओपन करके बता रही हूँ कि कैसे इंसर्ट किया जाता है हेडर और फुटर टूल। इसके लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना होगा और इंसर्ट टैब पे आपको यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कई सारे हेडर आपको दिखाई देंगे। ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स है, अल्फ़ाबेट में है, एनुअल में है, अलग अलग टाइप से जैसा अपना वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसी हेडिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे ये ब्लैंक वाला लिया तो ये हेडर इंसर्ट हो गया। जब हेडर इंसर्ट होता है तो हेडर के साथ साथ फुटर भी इंसर्ट हो जाता है। हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है वो दोनों ही साथ चलते हैं। हमें इसमें सभी में हेडर फुटर का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए हेडर फुटर टूल ओपन होता है। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे हेडर फुटर टूल दिखाई दे रहा है।
ये आपको जब हेडर इंसर्ट करते हैं तो ये टूल भी आपको दिखाई देता है। इसके में जो भी आपको चेंजेस वगैरह जो करना है वो इसी के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई हेडिंग बनानी है, जैसे हमने आपको यहाँ पे पेज पे दिखाया है कि हम कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो वो हर पेज पे कैसे रिपीट हो रही है, तो इस तरीके से जैसे हमने ये हेडिंग बनाई है, अब इस हेडिंग को आपको हर पेज पे रिपीट करने के लिए हेडर वाला ऑप्शन, हेडर में जो डाला है वो हेडिंग आपके हेडर में हर पेज पे हेडर पे दिखाई देगी, और जो आपने फुटर में ऐड किया है वो हर पेज पे आपके फुटर में दिखाई देगी। इस हेडर फुटर से अगर हमें बाहर आना होता है तो दो तरीके हैं बाहर आने के, या तो यहाँ से आप क्लोज हेडर फुटर कर दो, जैसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो हम हेडर फुटर से बाहर आ जाते हैं। अब हमारा हेडर फुटर से बाहर हैं तो इसलिए आपको हेडर फुटर टूल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपका हेडर फुटर जो है वो दिखाई तो दे रहा है हर पेज पे, लेकिन लाइट से आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने हेडर फुटर इंसर्ट किया हुआ है। अगर हमें हेडर फुटर में वापस जाना है तो अपने हेडर फुटर पे डबल बार क्लिक करेंगे, लेफ़्ट माउस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो हम वापस हेडर फुटर में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप मेन डेटा पे यानी ये जो आपका वर्किंग एरिया है यहाँ पे आप डबल बार क्लिक करते हैं तो भी आप हेडर फुटर से बाहर आ जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए हम बहुत से और ऑप्शन हैं इसमें जिसको यूज़ करके हम हेडर फुटर को काम में लेते हैं डेटा को। जैसे सबसे पहले इसमें दे रखा है ऑप्शंस, डिफरेंट फर्स्ट पेज। पहला पेज हमें अलग से डिफरेंट बनाना है तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज का, तो देखिए डिफरेंट पेज में जैसे आपको फर्स्ट पेज जो है वो डिफरेंट बनाना है, तो डिफरेंट बनाने के लिए जैसे हम कोई लोगो वगैरह डालना है या कोई डेट और टाइम उसमें ऐड करना है, या और कोई हेडिंग आप बनाना चाह रहे हैं जो केवल फर्स्ट पेज एक ही पेज के लिए रहे, तो वो आप फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और इसी के फूटर में अगर आप चाहें तो कुछ और जैसे वेबसाइट वगैरह हुई या फिर आपकी कोई मेल आईडी हुई तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। ये केवल आपको फर्स्ट पेज पे ही दिखाई देगा, लेकिन बाकी सारे पेजेस की जो हेडिंग है वो पहले जो हमने ऐड किया था वही दिखाई दे रही है। यानी ये सारे पेज तो सेम है लेकिन फर्स्ट पेज ही हमारा अलग से दिया गया है। वो इस ऑप्शन की वजह से हम इस ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं तो हम अलग से उसको बना सकते हैं। कोई लोगो डालना है तो जैसे ही हमने लोगो डाला तो आप ये लोगो अपने कंप्यूटर में जहाँ भी सेव रखते हैं वहाँ से हम जैसे पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन से जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जहाँ भी आपने सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे है आपका या डी ड्राइव में है या पिक्चर वाले फोल्डर में दिया हुआ है, तो इस टाइप से कोई भी लोगो हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इस टाइप से इंसर्ट हो जाता है। उसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और दिया गया है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। जैसे हम फर्स्ट पेज को हटाते हैं, इस ऑप्शन को डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऑप्शन को वापस हम यहाँ से हटाते हैं तो पहले वाली हेडिंग ही यहाँ पे ऐड हो जाती है। इसके अलावा डिफरेंट ऑड और इवन पेज, जितने सम संख्या के पेज हैं वो सारे एक जैसे और जितने विषम संख्या के पेज हैं वो सारे एक जैसे होने के लिए आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं डिफरेंट ऑड और इवन पेज। जैसे हम इस पर अप्लाई करते हैं तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला पेज जो है वो 1 होता है और 1 ओड पेज है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे ऑड पेज आ गया है, ऑड पेज हेडर, तो वो हेडिंग उसने एक्सेप्ट कर ली है उसी के हेडर में और उसी के फुटर में, यानी ये ऑड पेज के लिए हेडिंग बन चुकी है। लेकिन अगर इवन पे हम जाते हैं, इवन पेज नंबर पे, तो आपको इवन पेज यहाँ पे खाली दिखाई देता है। कारण ये है कि हमने ऑप्शन लिया है डिफरेंट ऑड और इवन पेज, यानी हमें सारे ऑड पेज एक जैसे कर रहे हैं और सारे इवन पेज एक जैसे करने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सारे इवन पेज खाली दिखाई दे रहे हैं और ऑड पेज में आपको हेडिंग दिखाई दे रही है। ये ऑड पेज है, ये इवन है। और अगर आप किसी भी इवन पेज में कोई और डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। पिक्चर डालना है, डेट और टाइम डालनी है, कोई कंपनी नेम अलग से लेना है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सारे ऑड पेज एक जैसे दिखाई देंगे और सारे ही इवन पेज एक जैसे दिखाई देंगे। इसके अलावा ये ऑप्शन जो अगर हम वापस हटा देते हैं तो सारा वापस एक जैसा हो जाता है, सेम सभी पेजेस पे वही सेम आपको हेडिंग दिखाई देगी, हेडर में भी और फुटर में भी। उसके बाद देखो यहाँ पे हेडर और फुटर की साइज भी दे रखी है, हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम। आपको 0.5 इंच दे रखा है हेडर के लिए और दे रखा है 0.5 इंच बॉटम यानी फुटर के लिए। साइज़ हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं
जितनी आपको हेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे आप हेडर की साइज़ बढ़ाते हैं तो ये देखिए हेडर बढ़ता है, और अगर आप चाहें फुटर की भी साइज़ बढ़ाना तो फुटर की भी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं इसको यहाँ से ओपन करके। ये हम साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमें हेडर और फुटर पे डायरेक्टली जाना होता है तो हम माउस का स्क्रॉल मूव करते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली हेडर या फुटर में आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गो टू हेडर और गो टू फुटर। अगर हम फुटर में हैं तो फुटर हाइड रहता है, तो हम जैसे हेडर में जाना चाहते हैं हेडर पे क्लिक करेंगे तो हम हेडर में आ गए। अब यहाँ पे हेडर हाइड हो गया क्योंकि हम हेडर में काम कर रहे हैं। तो फुटर अभी अप्लाई किया हुआ, तो जैसे हम फुटर करते हैं तो हम वापस फुटर में आ जाते हैं, गो टू हेडर करते तो हम हेडर में आ जाते हैं। तो डायरेक्टली मूव करने के लिए ऑप्शन दिया गया होता है। इसके अलावा देखते हैं कि हेडर और फुटर में अगर हमें पेज नंबर ऐड करना हो तो पेज नंबर कैसे ऐड किया जाता है। जैसे हमें अगर हेडर में हमें पेज नंबर लेना है तो हम पेज नंबर के ऑप्शन से ले सकते हैं। ये हमने पेज नंबर का ओपन किया, हमने टॉप ऑफ पेज लिया। अगर हम टॉप ऑफ पेज लेते हैं, अलग अलग पोजीशन दे रखी है आपको नंबरिंग के लिए, आप लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में कहाँ लेना चाहते हैं वो पोजीशन अगर हम सेट करके लेते हैं तो देखिए पेज नंबर तो आ जाता है, लेकिन इसकी पहले की जो हेडिंग हमने बनाई है वो रिमूव हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें पेज नंबर और हेडिंग दोनों रखना है तो हम दूसरा वाला ऑप्शन लेके देखेंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन से तो क्या हो रहा है कि हमारी हेडिंग रिमूव हो रही है। हम अगर बॉटम ऑफ पेज करते हैं, बॉटम ऑफ पेज का मतलब है फुटर में अपना पेज नंबर लेना। तो जैसे हमने कोई भी पोजीशन ली तो फुटर में पेज नंबर आ गया, लेकिन पहले वाला जो फुटर था वो रिमूव हो गया। हमें ये ऑप्शन भी नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन हमारी हेडर और फुटर की जो हेडिंग हमने बनाई हुई है उसको हटा के पेज नंबर ले रहा है। हम अगर चाहें तो पेज मार्जिन का ऑप्शन दे रखा है, पेज मार्जिन भी हम ले सकते हैं। यानी आपका जो सेंटर में वर्किंग एरिया है वहाँ पे अगर आप पेज नंबर लेना चाहें, उसकी भी अलग अलग पोजीशन दे रखी है, ठीक है। वर्टिकल है, राइट है, लेफ़्ट है, वर्टिकल राइट में है, लेफ़्ट में है। तो जैसी पोजीशन आप सेट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये राइट वाली पोजीशन सेट की तो पेज नंबर यहाँ पे ये आ जाता है, लेकिन ये हेडर फुटर से बाहर होता है आपके मेन वर्किंग एरिया के साथ। अगर आप पेज नंबर यहाँ रखना चाहते हैं तो ठीक है, हर पेज पे आपको इसी तरीके से दिखाई देगा उसी पोजीशन पे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हेडर और फुटर में ही पेज नंबर लेना है तो उसके लिए आप इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं करंट पोजीशन। करंट पोजीशन यानी आपके कर्सर की पोजीशन हेडर में होगी तो पेज नंबर हेडर में आएगा। अगर करंट पोजीशन आप लेना चाहते हैं फुटर में तो आपको कर्सर की पोजीशन फुटर में सेट करनी है। पेज नंबर अलग अलग टाइप से आपको दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले हमें अपने कर्सर की पोजीशन सेट करनी है। तो कर्सर की पोजीशन हम जैसे सेंटर में लेते हैं या लेफ़्ट में लेते हैं या राइट में लेते हैं तो हम कीबोर्ड से टेप को प्रेस करके इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। साइज़ वगैरह इसकी सेट की जा सकती है कि हमें किस साइज़ का हमें रखना है उस पेज नंबर को। हमने पोजीशन इसकी यहाँ सेट की, हमें पेज नंबर यहाँ लेना है राइट साइड में। पेज नंबर में गए, करंट पोजीशन का ऑप्शन ले लिया, ये हमने पेज नंबर ले लिया और यहाँ पे ये पेज नंबर इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको हर पेज पे हेडर में इसी पोजीशन पे पेज नंबर दिखाई देगा। ये देखिए, ये हेडर का पेज नंबर 2, ये हेडर का पेज नंबर 3, ये हेडर का पेज नंबर 4। इसी तरीके से आगे हर पेज पे आपको इसी पोजीशन में पेज नंबर भी दिखेगा और जो हेडिंग हमने पहले से बना रखी है वो भी शो करेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें पेज नंबर हेडर में न लेके फुटर में लेना है तो आप फुटर में करंट पोजीशन यानी अपने कर्सर की पोजीशन को सेट करें। जैसे हम यहाँ पे पोजीशन सेट कर देते हैं यहाँ पे। अब आपको पेज नंबर लेना है करंट पोजीशन के ऑप्शन से, हमने पेज नंबर लिया तो पेज नंबर अब आया फुटर में। अब फुटर में पेज नंबर आने के साथ साथ जो पहले फुटर में आपने जो डेटा ऐड किया हुआ है वो भी है और पेज नंबर भी है। और आपको हर पेज पे फुटर पे आपको ये पोजीशन पेज नंबर की यही मिलेगी। देखिए, ये फुटर का पेज नंबर 2, ये फुटर का पेज नंबर 3, ये फुटर का पेज नंबर 4। इसी तरीके से आगे हर पेज पे आपको फुटर में पेज नंबर की पोजीशन यही दिखाई देती है।
तो आप अलग अलग ऑप्शन से पेज नंबर ऐड कर सकते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो एक और ऑप्शन दे रखा है हेडर फुटर। यहाँ पे अगर हमें हेडिंग में कुछ एडिट करना है या उसको रिमूव करना है तो हेडर को रिमूव करने के लिए देखिए जब हम हेडर से बाहर आते हैं तो क्लोज हेडर फुटर करते हैं हेडिंग से बाहर आने के लिए। तो आपको हर पेज पे हेडिंग दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन अगर हमें रिमूव ही करना है इसको तो हेडर और फुटर का ऑप्शन दे रखा है। हेडर को रिमूव करने के लिए हेडर पर क्लिक किया, रिमूव हेडर करेंगे तो ये हेडर रिमूव हो जाता है। और फुटर को अगर हटाना है तो फुटर पे भी क्लिक करेंगे और रिमूव फुटर करेंगे तो आपका हेडर और फुटर दोनों उस पेज से रिमूव हो जाता है। अब आप इसको क्लोज हेडर फुटर करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि हर पेज से हमारा हेडर फुटर जो है वो रिमूव हो चुका है। धन्यवाद।